नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चश्मा लगाया है, इसके पीछे कोई वजह है, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ आपके ही कमेंट्स जो आपने अनुपमा धारावाहिक के वीडियोस पे किए हैं। तो आज से ये सिलसिला शुरू करती हूँ, बीच बीच में आती रहूंगी, आपके कमेंट्स पढ़ती रहूंगी। जैसे जैसे आपके कमेंट्स पढ़ूंगी खुद भी कुछ कुछ उस पर चर्चा करूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं ये वीडियो देखना रोज, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ना, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट है तरुण कुमार का। ये लिखते हैं, अंजू जी, अनुपमा अनुज के पैसों को अपने बच्चों के ऐशो आराम में ही खर्च करेगी। अनुपमा पाखी को घर से बाहर नहीं निकालेगी क्योंकि पाखी ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है। तो तरुण कुमार जी, ये तो आपने लास्ट लाइन सही बोली है कि पाखी ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, मगर अनुपमा ने कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाही। उसने हमेशा मेहनत वाली जिंदगी को जिया है और उसी को वो अप्रिशिएट करती है। अपने बच्चे के लिए माँ का प्रोटेक्शन वाला जो एटीट्यूड है वो अनुपमा दिखा रही है और वो गलत है, क्योंकि ये मैं नहीं पॉइंट मानती कि ऐशो आराम के लिए कर रही है। और अनुपमा ने अपने बच्चों पे अनुज के पैसे उजाड़े नहीं है जितना हमने देखा है। यहाँ तक कि समर ने अगर अनुज से लोन लिया था तो वो भी वापस किया था। तो ये थोड़ा सा है, बट कहीं ना कहीं अनुपमा का शाह परिवार में इतना जाना ही हमें चुभता है कि हम ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो पाखी तो खैर है ही गड़बड़, वो चाहती है कि अनुज के पैसों पे मैं ऐशो आराम करूं। पाखी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। तो थैंक यू सो मच तरुण जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कैरी का। ये लिखते हैं, एज फॉर अनुपमा सेइंग दीज बैंगल्स आर बॉट फॉर हर मनी, द राइटर्स आर फॉरगेटिंग देयर ओन बैक स्टोरी। Anupama has not worked since start of the year. In that time, her money from DA she used to contribute to Kinjal's Godh Bharai and paid for T's hospital bills. T's मतलब Tochu. After that, DA was Summers death of Summers. So where did she getting money from to buy such expensive bangles? तो मुझे ये कमेंट अच्छा लगा, इसलिए लगा क्योंकि इतनी डिटेल में अनुपमा को देखने वाले कम ही लोग हैं, या फिर बहुत ज्यादा होंगे। हमारे चैनल पे कम लोग हैं जो ऐसे डिटेल में उसके बारे में बताते हैं कि कहां पे कौन सा पैसा अनुपमा ने खर्च किया। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने सही लिखा है, आपकी बात गलत नहीं है। अगर इतनी ही डिटेल में ये धारावाहिक बनना शुरू हो जाए कि अनुपमा इतने बजे ऑफिस की, अनुपमा ने इतने बजे ऑफिस का काम किया, फिर अनुपमा छोटी के स्कूल में गई, फिर अनुपमा शाह हाउस में गई, फिर अनुपमा ने ये किया, फिर अनुपमा ने इतने पैसे कमाए, तो आप ही लोग कहोगे कि हम तो बोर हो गए। अब इस पूरे के पूरे चंक में जो अनुपमा ने किया होगा वो सब नहीं दिखा सकते हैं। अगर अनुपमा कह रही है कि ये मेरे पैसों के हैं तो उसको मानना ही जरूरी है। इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो अगर धारावाहिक इतनी डिटेल में बनना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कुछ है अनुज ने अनुपमा के नाम ही किया हुआ है। फिर भी अनुपमा अगर कह रही है कि मैंने ये पैसे मेरे हैं बाप को, कि मैंने अपने पैसों से ये कंगन बनाए हैं, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे बट अच्छा लगा आपने इतनी डिटेल में ये कमेंट दिया है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। चारू जी का कमेंट है, ये लिखती हैं, वनराज ने अनुपमा को मेंटल कहा था, खुद हो गया। बिल्कुल सही बात है चारू जी, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स कहते हैं ना, कर्मा इज ए बिच। तो वो चीज है कि कर्मा ने वनराज को बुरी तरह से जब छोड़ा है, कि वनराज ने सिर्फ यही नहीं मेंटल तो कहा है, किया भी बहुत कुछ है, तो अब भुगत रहा है। तो थैंक यू सो मच चारू, आप बहुत अच्छे से हमारे सारे चैनल देखती हैं। हमारा चैनल फिल्मी खबर हटके भी है, उसमें भी आपके कमेंट्स आते हैं। हमारा मिट्ठू मिठाई वाला चैनल है, उसमें भी आप अपने कमेंट्स करती है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है रोडा बेहदोला। तो इनकी आईडी बहुत डिफरेंट टाइप है, तो मैं इनको रोडा ही पढ़ती हूँ। तो इनका कमेंट है, ये लिखते हैं, वनराज शुड नेवर एवर बी अंडर एस्टिमेटेड, स्टिल वाटर रन्स डीप, ही इज क्वाइट बट थिंकिंग ऑफ हाउ टू ruin Anuj as he feels he lost Samar who tried to save Anuj. He is up to something.
he is not a straight person, full of jealousy, and his son Paritosh and daughter Paki are the same. Jealousy knows no bounds. These three can never see Anupama happy. तो आपके कमेंट से मैं सहमत हूं, क्योंकि आपने वनराज की ट्रू नेचर को बताया है। वैसे तो वनराज बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है जैसा आपने लिखा है, और आपने ये भी कहा है कि वो कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें सामने आए, मगर राइट नो जो दिखाया जा रहा है कि वनराज को ये भी गिल्ट खा रहा है अंदर अंदर कि मैंने अपने समर के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया और अनुज ने सब कुछ कर दिया। ये वो दिखा नहीं रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वनराज के मन में ये हो सकता है। आपकी बात सही है, और ये भी कि अनुज की वजह से समर की जान गई। तो बहुत सारी बातें आपने लिखी है जिनको हम फ्यूचर में देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वाकई में वनराज को समझना मुश्किल है। वो कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। तो देखते हैं आपकी बातें कितनी सही होती हैं, मगर कमेंट आपका अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। रानी महेंद्रू जी का लिखती हैं, अंजू जी एवरी टाइम हम कहते हैं वनराज ने तोशु एंड पाखी को पैम्पर करके इतना स्पॉइल किया है, लेकिन अनुपमा भी तो वही कर रही है। क्यों नहीं पाखी खुद अपना घर बसाने नहीं देती अपने मेरिट्स पर? बिल्कुल सही है, मैंने भी अपने वीडियो में यही कहा है रानी जी। मैंने तो बल्कि पंछियों की एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कैसे बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। अगर अनुपमा को आज की डेट में कुछ हो जाता है तो बच्चे करेंगे क्या? तब भी तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो ये चीज क्यों नहीं सोचती है अनुपमा, क्यों नहीं उसको प्लेटफॉर्म से अलग करती है कि जाओ अपनी जिंदगी को खुद ड्राइव करो, जाओ अपने पति के साथ जो तुमने खुद चुना है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है और ऐसा करना चाहिए अनुपमा को। यहाँ पे वो वीक है, या फिर वनराज के पास ही छोड़ दे कि जो डिसीजन लेना है ले, जिसने पैम्पर किया वो भुगते और पैम्परिंग करना। तो ये सब चीजें हैं, मगर फिर वही जो मदर्स हैं वो यही कहती है कि ये माँ का दिल है, बच्चा कैसा भी हो माँ अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए करती ही करती है। तो वहां पे हम और आप शायद थोड़े डिफर करते हैं कि प्रोटेक्शन सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही नहीं होता, बच्चों को सिखाना, बच्चों को सॉलिड बनाना, उनकी ग्राउंड सॉलिड करना भी प्रोटेक्शन ही होता है बच्चों की। तो थैंक यू सो मच रानी जी, आपकी वजह से मुझे ये बात कहने का मौका मिला। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट है अंजू मिस्त्री का। ये लिखती है, अनुपमा सास तो तब मानेगी ना जब अनुज मां माने, ये तो गले पड़ी है, लेकिन आप भूल गई कि अनुपमा को माफी देने के लिए कितना नचाया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी, क्योंकि वाकई में वो सीन बहुत ज्यादा रुलाने वाला था जब अनुपमा बार बार माफी मांगने जा रही थी, और एक बार फिर इसने इतना नचाया था मालती देवी ने कि नकुल तक की आंखों में आंसू आ गए थे वहां खड़े खड़े। उसने भी बोला था कि आप गलत कर रही हो, और तब भी इसने माफी नहीं दी थी। तो आज कैसे घर पे कब्जा करने की बात कर रही है, यहाँ तक कि अनुपमा को ही बार बार डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है। तो आपका अच्छा है कमेंट, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है संदीप का। ये लिखते हैं, बा अनुपमा के घर आने वाली है, यही बुरा होगा। पाखी वर्सेस डिम्पी और बा वर्सेस मालती, इन सब में अनुज अनुपमा सफर करेंगे। तो ये इन्होंने अनहोनी वाली वीडियो पे कमेंट किया है। तो सही बात है, क्योंकि ये इससे बुरा क्या हो सकता है जब इतना सारा कलेश खुद अनुपमा घर पे लेके आएगी। तो डेफिनेटली ये होगा, मगर इससे पहले जो होगा मैंने उसकी बात की थी, क्योंकि बा और बापूजी आखिर गए क्यों इनके घर? कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सारी इक्वेशन जो है बदल गई। तो देखते हैं क्या होता है, मगर आपके कमेंट में दम है संदीप जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं, ये है सुपोर्ट टीपी, कुछ आईडी है इनकी, इनका कमेंट है। तो ये लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बार मान अलग होंगे, क्योंकि इस बार अनुज अनुपमा के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका है, और इस बार वो किसी भी कीमत पर अनुपमा को खुद से दूर नहीं होने देंगे, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है, क्योंकि सब लोग इसी बात से डरते हैं कि अनुज अनुपमा को अलग ना कर दे, अलग ना कर दे, अलग ना कर दे। तो आपके कमेंट ने साई ऑफ रिलीफ दिया है, और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार वही ट्रैक दिखाना कि अनुपमा अनुज अलग हो गए हैं या ऐसा हो गया, तो वो मजा भी नहीं आएगा। कुछ अलग होगा जो हम देखेंगे, क्योंकि मुझे जो लगता है कि अभी आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये अपना घर जो शुरू करने वाले हैं, इसमें कुछ ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि इसके मेंबर्स भी हमने देखे हैं बापूजी के लाफिंग क्लब में, वो आने वाले होंगे। तो ये सब कुछ होगा। अनुज के पिता भी आ सकते हैं, जैसे हमारे एक वॉइस मैसेज में ये आया था। तो कुछ भी हो सकता है, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे कुछ डिफरेंट ट्रैक दिखाएं, क्योंकि बार बार अनुज अनुपमा अलग, अनुज अनुपमा अलग, तो वो मजेदार नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अब्दुल का। ये लिखते हैं,
कुछ तो बुरा होगा जिसकी वजह से अनुपमा शाह हाउस शिफ्ट होगी और मान के सेपरेशन होगा। शाह हाउस में ही कुछ बुरा होगा। अनुपमा इन लोगों की फिक्र में पागल हो जाएगी और अनुज को दूर कर देगी। जितना मान का रोमांस दिखा रहे, ज्यादा रोमांस के बाद ये लोग हमेशा अलग होते हैं। बहुत रोमांटिक सीन के बाद सेपरेशन होगा। तो हर एक का अपना अपना नजरिया है। जैसे पहला कमेंट बड़ा पॉजिटिव था, इसमें थोड़ा डरने वाली बात है कि जो हिंट दिया है वो गलत नहीं है कि जब इतना प्रेम दिखाते हैं तो उसके बाद वो अलग होते हैं। तो थैंक यू अब्दुल जी आपके कमेंट के लिए। बाकी देखते हैं कैसे अलग होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मंजू का। ये लिखती हैं, इंसान सब कुछ बदल लेता है, घर, जॉब, कपड़े, पर अपनी फितरत नहीं बदल सकता है। मालती देवी की फितरत यही है, पास्ट उनका जो भी हो, पर जितना मालूम है उसके हिसाब से वो सीधी नहीं है। तो इनको भी मालती देवी फिशी लगती है, मुझे भी लगती है, क्योंकि जितना मैंने अपने वीडियोस में बोला है, स्पेशली एक वीडियो में मैंने शुरू से लेके एंड तक मालती देवी के बारे में बोला है कि मालती देवी कहाँ से आई, कैसे छोड़ा, कैसे पाया, ये सब किया है। तो मालती देवी सिंपल तो नहीं लग रही है। तो आपके कमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। बाकी फितरत तो नहीं बदलती है। जैसे हम वनराज पे भी शक कर रहे हैं कि वनराज भी सीधा नहीं है, तो फितरत तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अगर बदल जाए तो इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं है। तो ये था मंजू जी का कमेंट, और आप सबके कमेंट्स में धीरे धीरे शामिल करूंगी। और मोस्टली होता यह है कमेंट्स में कि जो कमेंट सिमिलर होते हैं उनमें से कोई एक कमेंट चूज करके हम उसको करते हैं, और थोड़े डिफरेंट कमेंट होते हैं तो भी थोड़ा सा उन पे नजर चली जाती है। तो उम्मीद है आप सब लोग इसमें शिरकत करेंगे और फीडबैक देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जरूर दीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.